ओके जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 21 चैप्टर। ये भी आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि ये सारी बातें जो है आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये वही चीजें हैं कि एक्सीडेंट की सूरत में आपने रोड पे क्या करना है, बारिश की सूरत में आपने क्या करना है, धुंध हो जाए तो आपने क्या करना है। ठीक है, ये वही सारी चीजें एहतियातें हैं जो आपने करनी है। कंपोर्टामेंटी रवैया पर प्रेवेनीरे इंसिडेंटे, एक्सीडेंट से बचने के लिए जो रवैया आपको अख्तियार करना चाहिए। ठीक है। इवेंटी एटमॉस्फेरिकी, एटमॉस्फेरिकी यानी जो माहौल की जो इवेंट्स होते हैं जैसे बारिश, धुंध, बर्फबारी वगैरह, उस सूरत में आपने क्या करना है। और कंपोर्टामेंटो इन काजो दी इंसिडेंटे, एक्सीडेंट की सूरत में आपका क्या रवैया होना चाहिए। को तेले अलग विदा, और ड्राइविंग के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर आपको करनी चाहिए। ठीक है, 21 चैप्टर है, इसके बारे में है कि हम एक्सीडेंट की सूरत में क्या करेंगे, अगर मौसम की चेंजेस है उस सूरत में क्या करेंगे, ये सारा कुछ है। उसके अंडर टॉपिक है कॉजे वो वजूहात द इंसिडेंटे, एक्सीडेंट की वजूहात दोवूती अलस्ट्रक्टूरा della strada, जो रोड के स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। ठीक है, एक्सीडेंट की वो वाली वजूहात जो रोड की कंडीशन की वजह से होती है, ये रोड के स्ट्रक्चर की वजह से होती है। उसके बारे में है कि रोड कैसा कैसा होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। कॉजा प्रोबेबली, वजह हो सकती है, दी इंसिडेंटे, एक्सीडेंट की, दोवूती अला स्ट्रक्टूरा, स्ट्रक्चर की वजह से, दोवूती की वजह, स्ट्रक्टूरा स्ट्रक्चर या फिर हालत, डेला स्ट्रादा रोड की, पो एसरे हो सकती है, रीस्त्रे रीस्त्रेटेसा, रीस्त्रेटेसा स्त्रेटा रोड होता है ना, तंग रोड को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेंटर में देखे स्त्रेटा ही लफज आया है। रीस्त्रेटेसा डेला स्ट्रादा, रोड की तंगी की वजह से, रोड की तंगी की वजह से, रोड की हालत की वजह से, ये रोड की हालत जो है एक्सीडेंट की वजह हो सकती है। ठीक है, काजा प्रोबेबली वजह हो सकती है एक्सीडेंट की, दोवूती अलस्ट्रक्टूरा della strada, रोड की हालत की वजह से या रोड की साख की वजह से। पो एसरे, हो सकता है मांग करता वहां पे ना हो, सिनेलसियोने डेली इंक्रोची, चौक के निशान, चौक के सिग्नल अगर नहीं मौजूद तो उस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कई जगहों पे पहले ही निशान लगा हुआ होता है कि आगे जाके चौक है, यहाँ से आपने राइट मुड़ना है, राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है या सीधा जाना जरूरी है। अगर वो वाले सिग्नल नहीं लगे हुए या सड़क के ऊपर जो पेंट वाले निशान है वो नहीं लगे हुए, तो फिर भी ये एक्सीडेंट की वजह बन सकता है, क्योंकि अगर वो सिग्नल नहीं लगे हुए तो आपको नहीं पता चलेगा कि चौक से किस तरफ मुड़ने की मनाही है और किस तरफ आप मुड़ सकते हैं, तो उस वजह से भी हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिनेलासियोने कहा है और यहाँ पे सिनेलाटिका ओरिजेंटाले, यानी जो ये वर्टिकल से न्याले लगे होते हैं अगर वो भी नहीं लगे हुए तो ये भी एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं। जो फर्श पे पेंट से न्याले होते हैं वो अगर मिस हैं, नहीं वो मिटे हुए हैं, तो फिर भी एक्सीडेंट की वजह बन सकता है। मिसाल के तौर पर सड़क पे पेंट होता है दायरे प्रेसिडेंसा का साइन या फिर स्टॉप का साइन, वो मिटा हुआ है, आपको नहीं पता कि यहाँ पे रुकना था और आप नहीं रुके और अपनी गाड़ी आगे लेके चले गए और आगे से भी गाड़ी आ रही थी, तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से जो सड़क पे पेंट हुए निशान है उनकी गैर मौजूदगी में या सड़क पे जो सिग्नल लगे हुए होते हैं उनकी गैर मौजूदगी जो है वो भी एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। काजा प्रोबेबिलिटी इंसिडेंट, वजह हो सकती है एक्सीडेंट की जो रोड की हालत है। वो एसरे फोंदो स्ट्रादाले दी फॉर्मोतो, दी फॉर्मोतो के रोड टूटा फूटा हुआ है, उस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर एक्सीडेंट की वजह हो सकती है जो रोड की सतह है वो फोंदो स्ट्रादाले शिविलोजो, शिविलोजो होता है कि अगर रोड जो है स्लिपरी है, फिसलन है, रोड पे कोई रोड स्लिपरी है, उस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर कह रहे कॉज
प्रोबेबली द इंसिडेंट, एक्सीडेंट की वजह हो सकता है जो रोड की हालत है, वो एस represenza di strettoia, कि वहां पर तंगी हो, नॉन सिनेलाता, और उस तंगी की निशानदेही न की गई हो, यानी ये ना बताया गया हो कि आगे सड़क तंग है, वहां पे कोई सिग्नल ना लगा हुआ और दो गाड़ियां इकट्ठी चली जाएं और सड़क तंग होगी तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। ओके जी, आगे इसके फाल्सो क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है, कॉजा प्रोबेबली इंसिडेंट, एक्सीडेंट की वजह बन सकता है जो रोड की सतह वो एसरे स्त्रादा शुद्ध वीजा इन कारी जाता, हो सकता है रोड कारी जाते में डिवाइड हो, तो कारी जाते में डिवाइड होना वो तो अच्छी बात है, वहां पे जो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। वो कह रहा है कि अगर सड़क जो है दो कारी जातों में तकसीम है तो वो एक्सीडेंट की वजह बन सकता है, फाल्सो। फिर कह रहा है कि जो रोड है शुद्ध वीजा इन कुर्सियां ट्रैक में डिवाइड है तो ये एक्सीडेंट की वजह बन सकता है, तो ये तो एक्सीडेंट की वजह नहीं ना बनता, ये भी फाल्स हो। फिर कह रहा है पो एसरे कारी जाता सेंसो होने को दी circolazione, किस सेंसो होने को है, एक तरफा ट्रैफिक है तो ये एक्सीडेंट की वजह बन सकता है, ये भी फाल्स हो। ओके जी, अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, कॉजा प्रोबेबली दी इंसिडेंट, एक्सीडेंट की वजह हो सकती है जो रोड की हालत है, पो एसरे स्त्रादा, ऐसा रोड हो सकता है पर कोर्सो प्याने जानते, प्याने जानते का मतलब होता है चपटी रोड, फ्लैट रोड, सीधी रोड, तो सीधी रोड एक्सीडेंट की वजह नहीं बन सकती, जबकि टूटी फूटी सड़क जो है वो एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। तो वो कह रहा है जो फ्लैट रोड है, चपटी रोड है, वो एक्सीडेंट की वजह बन सकती है, तो ये भी फाल्स हो। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि एक्सीडेंट की वजह बन सकती है अगर रोड पर मौजूद हो presenza di बैरियर, बैरियर हो लेतराली साइडों पर एड अजॉर्बिमेंटो दी उर्तो, यानी जो सड़क की साइडों पे लोहे के बैरियर लगे हुए होते हैं ना, वो कह रहे हैं कि वो एक्सीडेंट की वजह हो सकते हैं, जबकि उसकी वजह से तो गाड़ियों की हिफाजत हो जाती है, गाड़ियां खाई में नहीं गिरती, कहीं इधर उधर सड़क से बाहर नहीं गिरती, तो जबकि वो कह रहा है कि वो साइड रेल्स की वजह से जो सड़क को सिक्योर करते हैं बैरियर्स, उनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये देखिए सड़क के किनारे किनारे ये सारी लोहे की वो लगी हुई होती है ना बैरियर्स, वो कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं, जबकि अगर ये ना लगे हों, एक्सीडेंट की सूरत में गाड़ी सड़क से नीचे गिर सकती है, खाई में गिर सकती है, ये तो इनफैक्ट उनकी हिफाजत के लिए है, तो वो कह रहे हैं कि ये वजह बन सकती है, ये भी फाल्स हो। फिर कह रहे हैं कि एक्सीडेंट की वजह हो सकता है अगर रोड जो है वो essere regolamentazione semaforica है, अगर रोड को रेगुलेट किया गया है इशारे के साथ, तो इशारा भी जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल ही करता है, तो एक्सीडेंट कम होते हैं, तो ये भी फाल्स हो। फिर कह रहे हैं कि रोड पे एक्सीडेंट की वजह क्या हो सकती है, वो एसरे मंकासा, के हो सकता है कम हो कुर्वे पेरिक्लोज हो, कि सड़क पे जो खतरनाक कुर्वे हैं वो कम हो या मिस हो ना हो, खतरनाक कुर्वे सड़क पे नहीं है तो ये एक्सीडेंट की वजह बन सकता है, तो ये भी फाल्स हुआ। काजे दी टेम्पोनियमेंटे, अब ये कह रहा है कि टक्कर की वजूहत क्या हो सकती हैं। अच्छा, टेम्पोनियमेंटे क्या होता है, किसको पता है, तो ये टक्कर ही है, ये कौन सी टक्कर है, आगे जो से या पीछे से। ਅੱਗੇ ਵੱਜਦੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ।
फोर्थ वाली, ये पीछे वाली टक्कर है। पीछे वाली, ओके। हाँ, गाड़ी का पिछले हिस्से की टक्कर, वो स्कोंतो फ्रंटाले होता है सामने से, और एक और लफ्ज है सामने वाली टक्कर का, वो मेरे जहन से अब निकल गया, याद आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। ये हो गया अगर आपकी गाड़ी पीछे से टकराती है तो, आपकी गाड़ी पीछे से टकराती है तो, ठीक है। वो कह रहे ई टेम्पोनियमेंटे स्ट्रादाली, जो रोड पर तसादम होते हैं, ये जो टक्कर होती है, अवेंगोनो होती है प्रिंसिपलमेंटे, खास तौर पर ला फोर्टे वेलोसिटा, अगर बहुत तेज रफ्तारी हो तो एक्सीडेंट, सड़क पे तसादम हो जाता है, सड़क पे टक्कर हो जाती है, ठीक है। ई टेम्पोनियमेंटे स्ट्रादाली, जो रोड पे जो टक्कर है, एवेंगोनो होती है मेजोरामेंटे, ज्यादातर से नन से रिस्पेक्टा, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा, हिफाजती फासले की, ठीक है। ई टेम्पोनियमेंटे स्ट्रादाली, जो सड़की तसादम है, एवेंगोनो होता है प्रिंसिपलमेंटे, खास तौर पर ला डिसअटेंशिone di conducente, अगर ड्राइवर की तवज्जो नहीं होती तो उस वजह से भी ये टक्कर हो जाती है, वेरो। फिर कह रहे हैं कि ये रोड पे टक्कर हो जाती है खास तौर पर इम्प्रोविजो, जब अचानक से ग्वास्तो खराब हो जाती है, फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो, हैंड ब्रेक के खराब होने की वजह से नहीं हो सकती। हाँ, अगर दूसरी क्या नाम है हो ना, दूसरी ब्रेकें खराब हो गई हैं, ब्रेक नहीं लग रही, फ्रेनो दी सर्विसियो, तो उसमें वो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं जो हैंड ब्रेक के खराब होने का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमने पहले दूसरी फ्रेनो दी सर्विसियो लगानी होती है, एंड पे जब पार्किंग में गाड़ी खड़ते हैं फिर ये पार्किंग ब्रेक लगाते हैं, तो ये फाल्सो। फिर कह रहे हैं कि ये रोड का जो एक्सीडेंट है ये होता है खास तौर पर त्रा ऑटो व्हीकल गाड़ियों के दरमियान, दो ताती दी सैर व स्टेसो, जिनमें पावर स्टेयरिंग होता है। तो पावर स्टेयरिंग एक्सीडेंट में क्या वजह बनाएगा? पावर स्टेयरिंग तो अच्छी बात है, पावर स्टेयरिंग होना। कंपोर्टामेंटी दा अदत्तोरे इन काजो दी पियोजा, बारिश की सूरत में आपको क्या रवैया रखना चाहिए? इन काजो दी पियोजा, बारिश की सूरत में अब कररे जरूरी है, रिदोरे ला वेलोसिटा, स्पीड कम कर लो। इन caso di pioggia, बारिश की सूरत में अब कोररे जरूरी है, तनेरे इन फंक्शने ऑन रखो, त्रिजी क्रिस्टाली, जो वाइपर हैं गाड़ी के वो उनको ऑन रखो, वो चलते रहें। इन caso di pioggia, बारिश की सूरत में aumentare, ज्यादा कर लो, distanza di sicurezza, हिफाजती फासला। इन caso di pioggia, बारिश की सूरत में अब कोररे जरूरी है, एविटारे, बचो, अपना मेंटे दी वित्रो, शीशों पर भाप बनने से बचो। अगर शीशे के ऊपर भाप बनती है तो फिर गाड़ी ड्राइवर क्या करते हैं, अंदर से हीटर चला देते हैं ताकि शीशे पे भाप ना बने। शीशे पे भाप बनेगी तो आपको बाहर से धुंधला दिखाई देगा। आप बाहर से वाइपर से बार बार साफ करते रहते हो, वाइपर ऑन रखते हो और अंदर से हीटर चला देते हो थोड़ी देर के लिए ताकि वो भाप ना बने। अपेनामेंटो, भाप, दही वितरी शीशों पर। इन caso di pioggia, बारिश की सूरत में अब कोररे जरूरी है, मनोवरा con prudenza, एहतियात के साथ लो स्टेरसो, यानी एहतियात के साथ स्टेयरिंग को मूव करो। स्टेयरिंग मूव करने में एहतियात करो, क्योंकि एकदम से स्टेयरिंग मोड़ दोगे तो आपके पहिए भी सारे मुड़ जाएंगे और वो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो सकती है। क्योंकि व्हील जो है, जैसे आप जिस तरफ को स्टेयरिंग मोड़ोगे उसी तरफ आपके व्हील हो जाएंगे। अगर आप तेज तेज स्टेयरिंग को मोड़ोगे तो तेज तेज आपके टायर मुड़ेंगे और वो स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि बारिश में पानी की वजह से सड़क जो है वो स्लिपरी हो जाती है। ओके जी।
अच्छा, आगे क्या कह रहा है, इन काजो दी पियोजा बारिश की सूरत में अब कोरोरे जरूरी है, पसारे गुजर जाओ, विलोचामेंटे तेजी से, कि बारिश की सूरत में अब तेजी से गुजर जाओ, सुले पुजंगेरे, खड्डों के ऊपर से, पर एवितारे दी रिमिनारे, बचने के लिए कि आप यहाँ पर फंसे रह जाओ, इम्पांते नानते, कि आप यहाँ पर फंसे ना रह जाओ, इससे बचने के लिए खड्डों के ऊपर से तेजी से गुजर जाओ। तो फाल्सो बारिश की सूरत में उन्होंने नॉर्मल सड़क पे भी हमें स्पीड कम करने का कहा है, कि हम वो स्पीड को कम करके चलेंगे और एहतियात से चलेंगे, जबकि ये कह रहा है कि आप तेजी से खड्डों के ऊपर से गुजर जाओ, तो ये फाल्सो। फिर कह रहा है, इन काजो दे पियोजा बारिश की सूरत में अकोरे जरूरी है, कोपरीरे आप ढांप लो या कवर कर लो, इल रेडिये तोरे इंजन को, कौन इल अपोजिटो मास्करीना, किसी मास्क के साथ या किसी कपड़े के साथ आप उसको ढांप लो इंजन को, तो ये भी फाल्सो है, क्योंकि उसके ऊपर तो गाड़ी, वो कौन सा बारिश की वजह से गीला हो रहा होता है रेडिएटर, वो तो सारा गाड़ी के अंदर का सिस्टम है। फिर कह रहे इन काजो दी पियोजा बारिश की सूरत में अब कोरोरे जरूरी है, फ्रेनारे ब्रेक लगाओ, इनकरेजिकामेंटे तेजी के साथ, जोर के साथ ब्रेक लगाओ, तो ये भी फाल्सो है। बारिश में एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि रोड स्लिपरी होती है और गाड़ी स्लिप होने का खतरा होता है। फिर कह रहे इन काजो दी पियोजा बारिश की सूरत में कोरोरे जरूरी है, उतलिजारे इस्तेमाल करो durante la marcha, चलने के दौरान, सिग्नलाzione luminoso di pericolo, जो क्वात्रो फ्रेचे होता है ना, जो चारों इशारे होते हैं, वो कह रहा है आप वो ऑन कर लो, तो वो ऑन नहीं करते, लाइटें ऑन करते हैं, फेंटी दी नेबिया ऑन करते हैं, अगर नेबिया हो, धुंध हो, कुछ ऐसा हो और उसकी आना ब्लियांती ऑन रहती है। क्वात्रो फ्रेचे हमने क्यों ऑन करना है, वो तो खतरे की सूरत में करते हैं। फिर कह रहे इन काजो दी पियोजा बारिश की सूरत में कोररे जरूरी है, प्रोचेदरे आगे बढ़ो, दो नॉर्मा कानून के मुताबिक, कोनिल पिडाले पैडल क्लच के साथ, जो पैडल है डेला फ्रिसियोने क्लच का अब्बासातो, यानी क्लच वाले पैडल को दबा के चलना चाहिए, तो ये भी फाल्सो है। फ्रिसियोने ये सेम्प्रे फाल्सो है, फ्रिसियोने जहां कहीं भी आएगा ये सेम्प्रे फाल्सो, और आगे और मजीद ये बार बार आएगा। अक्वा प्लानिंग, अब ये एक्वा प्लानिंग क्या होता है? एक्वा प्लानिंग होता है जब बारिश होती है तो पानी का इकट्ठा हो जाना, उसको कहते हैं एक्वा प्लानिंग। सड़क पर पानी का इकट्ठा हो जाना उसको कहते हैं एक्वा प्लानिंग। अच्छा, पिछले 2 पेज मुश्किल तो नहीं लगे? इजी वर्डिंग है उसमें कि मुश्किल लग रहे हैं? नहीं 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 इजी सही। ओके, एक्वा प्लानिंग होती है पानी का इकट्ठा हो जाना, और पानी के इकट्ठे हो जाने की वजह से, जैसे ये है, जब टायर पानी के अंदर से गुजरते हैं तो टायरों का उस पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है। जब ज्यादा पानी के अंदर से गाड़ी गुजरती है तो ऐसे छींटे भी सारे पानी ऊपर तक उड़ता है, ठीक है ना? ये एक पिक्चर भी दिखाई हुई है। अच्छा, ये पिक्चर को गौर से देखें, इसमें क्या है, यहाँ पे पूरी सड़क पे ये ब्लू सा कलर का जो है ना, ये पानी है। पानी की वजह से जो टायर और सड़क के दरमियान जो है वो गैप है, ठीक है? सड़क और टायर के दरमियान गैप है, और टायर जो है पानी के ऊपर ऊपर ही रहता है, यानी टायर की सड़क के साथ जो है ग्रिप वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे कम पानी है तो टायर थोड़ा सा ज्यादा नीचे है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पानी नहीं है
तो सड़क और टायर आपस में मिले हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि पानी की सूरत में जब सड़क पे पानी खड़ा हो जाता है तो टायरों की जो ग्रिप है सड़क के साथ वो कम हो जाती है और उस सूरत में स्लिप होने का भी खतरा होता है और उस सूरत में ब्रेक लगाने का भी खतरा होता है। काफी ज्यादा खतरात होते हैं अगर सड़क पे पानी हो, कीचड़ हो, कोई पत्ते फैले हुए हो, कुछ भी हो, जब टायरों की पकड़ कम होगी तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। ओके जी, अब पढ़ते हैं एक्वा प्लानिंग। इल फिनोमिनो डेला एक्वा प्लानिंग, पानी के इकट्ठे होने का जो रुझान है, फा शिवलारे ले रोते। शिवलारे हमने पहले भी पढ़ा है, फिसलना, फिसल जाते हैं ले रोते टायर सुलो स्ट्राटो दी एक्वा, पानी के ऊपर से। मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया कि अगर ज्यादा पानी है तो टायर और सड़क के दरमियान गैप होता है, ज्यादा पानी होता है जिसकी वजह से टायर पानी के ऊपर से ही स्लिप हो जाता है। तो वो यही कह रहा है कि जो पानी इकट्ठा होने का जो रुझान है, फाशिवलारे, उससे स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं टायर सड़क के ऊपर से, सड़क पर पानी के ऊपर से। फिर इल फिनोमेना डेल एक्वा प्लानिंग, जो एक्वा प्लानिंग पानी के इकट्ठे होने का जो रुझान है, जो इकट्ठा हुआ वो होता है, इनिशिया शुरू होता है अविलोचता प्यू बासा, कम रफ्तार से शुरू होता है, से इल पेनोमाटिको, अगर आपके टायर ए मोल्टो कंज्यूमातो, अगर आपके टायर जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गए हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, तो ये कम रफ्तार पे भी ये शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बातीस्त्रादा क्या किस किस को पता है टायर की बातीस्त्रादा क्या होती है? बातीस्त्रादा, ओके जी। बातीस्त्रादा कहते हैं, ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए आएगा। ये जो टायर की डिजाइनिंग होती है ना, ये देखिए, ये जो टायर की जो डिजाइनिंग है ना, इसको कहते हैं बातीस्त्रादा। टायर टायर की जो डिजाइनिंग बनी हुई होती है ना, ये गहरा, यहाँ से गहरा होता है, ठीक है, ये इतना इतना उभरा हुआ होता है। अच्छा, वैसे बातीस्त्रादा ये कितना होना, ये मतलब में नहीं, अभी नहीं पढ़ा। ये जो टायर की डिजाइनिंग है तो ये दरमियान में ये खाली जगह होती है, ठीक है, यानी जैसे खुदाई करके नहीं बनाया हुआ होता है डिजाइन, उभरा हुआ डिजाइन, ये सारा उभरा हुआ डिजाइन है। तो जब ये वाले टायर होते हैं, ये नए टायर होते हैं, ठीक है। अगर कोई पानी शानी या कोई कीचड़ या कुछ होता भी है ना, तो वो इन ये जो खुदी हुई जो जगह है इनके अंदर चला जाता है टायरों की, फिर भी पकड़ सही रहती है सड़क के साथ, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि इनके अंदर चला जाता है। तो नए टायर जो है वो अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन जब ये बातीस्त्रादा, इसको बातीस्त्रादा कहते हैं, ये जो डिजाइन होता है ना इसको बातीस्त्रादा कहते हैं, इसकी खुदाई को। अच्छा, जब टायर पुराने हो जाते हैं तो ये घिस घिस के ये जो डिजाइन है ये सारा घिस जाता है। मिसाल के तौर पर ऐसा हो जाता है। जब ये घिस जाता है ना तो फिर इसकी सड़कों के साथ जो पकड़ है वो कम हो जाती है और ये आसानी से टायर स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि जब ये सारी डिजाइनिंग घस जाएगी तो ये जो खुदी हुई जगह है और ये वाली जो उभरी हुई जगह ये सारी बराबर हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। तो उस सूरत में जो टायर है वो स्लिप आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसके कहने का मतलब ये है कि जब टायर बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं तो पानी के ऊपर से स्लिप होना जो है, चाहे कम स्पीड ही क्यों ना हो, उस पे भी हो जाता है, यानी पानी का इकट्ठा होना उस पे भी असर करता है। इनिशिया एक्वा प्लानिंग, इनिशिया पानी जो है, पानी का जो इकट्ठे होने का रुझान है जिससे टायर स्लिप हो जाते हैं, इनसे शुरू हो जाता है विलोचता प्यूबासा, बहुत कम रफ्तार पे भी। अगर आपके टायर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं यानी पुराने हो चुके हैं तो कम स्पीड पे भी जो है ना आपके टायर पानी पर से स्लिप
हो सकते हैं। ओके, फिर कह रहे हैं il fenomena del aquaplaning, जो aquaplaning है, सी वेरिफिका, वेरिफिका जो है ये क्या नाम है, मेरे ख्याल में सेम्प्रे वेरो है, इसका भी शायद बताया था। अच्छा, ये कह रहा है कि प्यू फाचिलमेंटे, इनमें आसानी से फिसलन हो जाती है। वहीकली प्यू लिजेरी, जो हल्की गाड़ियां होती है ना, जो बहुत लाइट वेट गाड़ियां होती हैं, वो पानी से आसानी से फिसल जाती हैं, वो आसानी से स्लिप हो सकती हैं। एक्वा प्लानिंग का रुझान हल्की गाड़ियों के लिए यानी खतरनाक होता है। अब ये 3 इसके वेरो क्वेश्चन है कि टायर आसानी से स्लिप हो जाते हैं, कम स्पीड पर और हल्की गाड़ियां। नहीं, इसका जो है ना, il fenomena del aquaplaning सी वेरिफिका, हल्की गाड़ियों में हाइड्रोप्लानिंग ज्यादा आसानी से होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन ये मैं आपको वेरीफाई करके जो है ना, ये मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी। इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस तरह है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ इसका ये होगा ना कि जो बिल्कुल हल्की गाड़ियां होती हैं वो आसानी से उनका जो aqua प्लानिंग का रुझान होता है वो वेरीफाइड हो सकता है। बिल्कुल जो हल्की गाड़ियां होती हैं मतलब वो आसानी से फिसल सकती हैं या इस तरह कुछ। नहीं, फिर आगे ये फालतू क्वेश्चन भी है ना, सेम वही है बासा विलोचता। और हल्की स्पीड पे जो है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर टायर वो होते हैं तो वो आसानी से एक्वा प्लानिंग इसमें शुरू हो जाती है। फिर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? ये तो बासा विलोचिता की बात हुई है ना, कम स्पीड की, तो ऊपर हल्की गाड़ी की बात हुई है। लेकिन ये देखे ना, विलोचिता प्यू बासा, ये चीज है ना, ये इन दोनों में वो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। इस पेज को मैं कंफर्म करके फिर मैं आपको बाद में करवाऊंगी, इसको फिलहाल छोड़ दें आप। ਗਜ਼ਾਲਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर किसी को इसका आइडिया है तो वो एक्सप्लेन कर सकता है। मुझे इस वक्त ना वो समझ नहीं आ रही कि मैं आपको किस तरह से समझाऊं। गजाला मेरी बुक पे ऐसे लिखा पंजाबी में कि ਜਿਹੜੀ एक्वा प्लानिंग है हल्की ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या ਤੇ होती है? एक्वा प्लानिंग ਲਿਖਿਆ ਹਲਕੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ एक्वा प्लानिंग ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। और वो जो वेरिफिकारे था ना, वेरिफिकारे वो सेम्प्रे वेरो था, आई थिंक वेरिफिकार नहीं है। हाँ, वेरिफिकार है, सेम्प्रे वेरो है। पर इसमें है नहीं, एक्वा प्लानिंग एक्चुअली में है क्या? मेरे मुताबिक एक्वा प्लानिंग वही है कि एक्वा प्लानिंग जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहां पे टायरों की और सड़क का जो कनेक्शन है वो कम हो जाता है आपस में।
ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, इसको छोड़ दें। ओके जी, कंपोर्टामेंटो रवैया जो कि तारे जो आपको रखना चाहिए सुस्त्रादा एक ऐसे रोड पे कपेरते दी नेवे जो कि बर्फ से ढका हुआ है, वहां पर आपको क्या करना चाहिए? सुस्त्रादा को पैरते दा नेवे ऐसा रोड जो कि कवर हुआ हुआ है, ढका हुआ है बर्फ के साथ, अब कररे जरूरी है। मोन्टारे लगा लो या पहना लो पेनोमाटिची टायरों को, इन्वर्नाली सर्दियों के टायर, सुतुते रोते चारों टायरों पर, अब पूरे या फिर कतेने चेने सुले रोते मित्रीची मुतरीची रोते मित्रीची होते हैं आगे वाले टायर को कहते हैं जो कि ज्यादा मूवमेंट करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सड़क बर्फ से ढकी हुई है या बर्फ पड़ी हुई है तो आपको चाहिए कि सर्दियों वाले टायर लगा लें या फिर अगले वाले टायरों को चेने चढ़ा लें। ठीक है। Su strada coperte di neve, ऐसा रोड जो कि ढका हुआ बर्फ से, अब कॉर्नर जरूरी है। मोदरारे ला वेलोसिटा, अपनी स्पीड मॉडरेट कर लो, नॉर्मल कर लो। अगर सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है जरूरी है, और मेंटारे ज्यादा कर लो, डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा ही फासला। ठीक है। अगर सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है, कॉर्नर जरूरी है, एविटारे बचो बेरुस्के मनोवरे, गंदे तरीके की हरकत से या गंदी मूवमेंट से या गंदी ब्रेक लगाने से। ब्रुस्के सेम्प्रेवेरो है। सुस्त्रादा को पैरते दी नेवे, अगर सड़क जो बर्फ से ढकी हुई है, एविटारे बचो ब्रुस्के एक्सेलराजियोने, गंदी रेस लगाने से, रेस बढ़ाने, स्पीड बढ़ाने से। सुस्त्रादा कोपर्टा दी नेवे, अगर सड़क ढकी हुई है बर्फ के साथ, अब कररे जरूरी है। फ्रेनारे ब्रेक लगाओ, कुन में जोर एनर्जी है ज्यादा जोर के साथ, तो फाल्सो। ज्यादा जोर के साथ ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी उल्ट भी सकती है, बर्फ पे फंस भी सकती है। सुस्त्रादा को पैरते दी नेवे, अगर सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है, जरूरी है। अला पर तानसा के लीव करते हुए या चलते हुए एक्चुअली अल मासिमो, ज्यादा से यानी जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा रेस दो, तो ये भी फाल्सो। जबकि स्पीड हमें अपनी मॉडरेट रखनी है, तो हमने फुल रेस क्यों देनी है, ज्यादा रेस क्यों देनी है? सुस्त्रादा को पैरते दी नेवे, ऐसी सड़क जो कि बर्फ से ढकी हुई है, अब कोरोरे जरूरी है। स्टेट्स ब्रुस्कामेंटे, कि स्टेयरिंग को घुमाओ बुरे तरीके से, फिर एविटारे बचने के लिए, दी उड़तारे वहीकुली फेरमी, कि आप खड़ी गाड़ी से टकरा जाओ, तो ये भी फाल्सो। सुस्त्रादा को पैरते दी नेवे, ऐसे रोड पर जो कि बर्फ से ढकी हुई है, फ्रेनारे अब फोंदो, आप ब्रेक लगाओ, इन काजो दी स्पादामेंटो देल व्हीकोली, यानी गाड़ी के डोलने की सूरत में बहुत तेजी से ब्रेक लगाओ, तो ये भी फाल्सो। ओके जी, पहले थी बर्फ से ढकी हुई, अब कंपोर्टामेंटे दो तारे प्रेजेंसा दी त्राती स्त्रादी गया जाती, बर्फ वाली सड़क पर क्या रवैया रखना चाहिए? अब वो थी नेवे वाली और ये है गया चाहती। अब इन दोनों बर्फों में क्या फर्क है दोनों ही बर्फ है। नेवे और गया चाहती, इनमें क्या फर्क है? गे जाती ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਪਰ ਨੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। नहीं नेवे मेरे ख्याल में वो है जो शीशा बर्फ होती है जो जम जाती है। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। एक होती है जो बर्फ पड़ के जम जाती है और एक होती है जो नरम बर्फ होती है, ताजी ताजी पड़ी हुई होती है।
ये जो होती है ना ग्याचो होती है, गजाला जो जमती है और जो पड़ती है ना, जो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, वो नेवे होती वो है, वो नेवे स्नो होती होती है, ये आइस होती है। ये देखिए एक नरम बर्फ होती है ये वाली, ये है नेवे, और जो पड़ के जम जाती है ऐसे स्लिपरी हो जाती है उसे कहते हैं ग्याचाती। जी ठीक हो गया। ओके जी, अब इसमें क्या करना है, सेम वही चीजें हैं जो नेवे वाली सड़क पे हमने की है, कि एहतियात ही करनी है। इन presenza di tratti मौजूदगी में दी त्राती दी स्त्रादा ghiacciati सड़क के ऐसे हिस्से पर जो कि बर्फ से कवर है, ए opportuno सही रहेगा, procedere आगे बढ़ो, a velocità moderata नॉर्मल स्पीड पर। ठीक है, फिर उसके बाद इन presenza di tratti मौजूदगी में सड़क के ऐसे हिस्सों की जो कि बर्फ से कवर है, ए opportuno सही रहेगा, aumentare la distanza di sicurezza, हिफाजती फासला ज्यादा कर लो। इन presenza di tratti di strada ghiacciati बर्फ वाले सड़क के हिस्सों पर ए opportuno सही रहेगा, distanziarsi अब फासला रखो, dalla trattoria di veicoli che si incrociano उस गाड़ी से फासला रखो जो कि आपको क्रॉस कर रही है। ठीक है, जो गुजरने वाली गाड़ियां है ना उससे खुद को दूर रखो, फासला रखो उनसे जो आपसे के पास से गुजर रही हैं। इन presenza di tratti di strada ghiacciati बर्फ से कवर वाले हिस्सों में ए opportuno सही रहेगा, इन discesa उतराई में procedere अब बढ़ो, कौन मार्चे बस से छोटे गियर के साथ। डिशीजे में जब आप उतरते हो बर्फ वाले हिस्सों में तो छोटे गियर में हमेशा उतरो, ये नहीं है कि तीसरे चौथे गियर में आप नीचे उतर रहे हो, पहले या दूसरे गियर में नीचे उतरो। इन presenza di tratti di strada ghiacciati बर्फ के ढके वाले हिस्सों में opportuno सही रहेगा, evitare बच्चो brusche accelerazione गंदी रेस देने से, बुरी रेस देने से। इन presenza di tratti di strada ghiacciati बर्फ से ढके वाले सड़क के हिस्सों पर ए opportune जरूरी है, वो ज़ारे इस्तेमाल करो, maggiore attenzione बहुत ज्यादा तवज्जो, nel transito su zone अगर आप गुजर रहे हो ऐसी जगह पर, इन ओम्ब्रा जहां पर छांव है, जो साये वाली जगह है, क्योंकि जो जहां पे छांव होगी वहां पे बर्फ जल्दी मेल्ट नहीं होगी, वहां पे बर्फ ज्यादा हार्ड हो जाती है। वो कह रहे हैं ऐसी जगह पे गुजरने पर ज्यादा एहतियात करो। इन presenza di tratti di strada सड़क के बर्फीले हिस्सों में इन presenza di tratti di strada ghiacciati बर्फीले हिस्सों में ए opportuno सही रहेगा, innestare la doppia trazione दोपहिया trazione की जो 4 व्हील गाड़ी होती है ना 4x4 से इल veicoli अगर कोई गाड़ी ने ए previsto अगर किसी गाड़ी में मौजूद है तो वो 4 व्हीलर गाड़ी यूज करे। 4 व्हील गाड़ी क्या होती है, जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं उनके सिर्फ अगले जो 2 पहिए है ना वो ज्यादा मूवमेंट करते हैं। ठीक है, पिछले 2 टायरों जो है ना उनका इतना फंक्शन नहीं होता, सिर्फ अगले 2 टायर काम करते हैं। जो 4 व्हीलर गाड़ियां होती है ना उनके चारों टायर काम करते हैं। तो जो लोग फिरने जाते हैं ये बर्फीले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, वो लोग मोस्टली 4 व्हीलर गाड़ियां यूज करते हैं, क्योंकि ऊंची नीची जगहों पर बर्फ पे अगर कहीं पे पिछले टायर फंस भी जाते हैं तो उनको निकालने में आसानी होती है, क्योंकि उसके चारों टायर अगले पिछले सारे ही काम करते हैं।
मूव करते हैं, जबकि नॉर्मल गाड़ियों में सिर्फ अगले वाले टायर जो है वो मूव करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सही रहेगा इनने स्टारे ला दोप्यत्रास्योने कि 4x4 जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसका इस्तेमाल करें। से इल व्हीकल नया प्रविष्टो, अगर किसी गाड़ी में मौजूद है तो वो वाला सिस्टम यूज करें। इन presenza di tratti di strada ghiacciati बर्फीले हिस्सों में opportuno सही रहेगा marciare अब चलो molto vicino बहुत ज्यादा नजदीक alla barriere laterali जो साइडों पे बैरियर लगे हुए होते हैं ना, आप उनके नजदीक होके चलो। तो ये फाल्सो, उनके नजदीक होके क्यों, आप अपनी सड़क के सेंटर में सड़क में ही चलोगे ना जहां पे जो रास्ता है। फिर कह रहा है कि इन presenza di tratti di ghiacciati बर्फीली इस समय पर दोनों सही रहेगा नन उजारे लेके तेने कि आप चेने इस्तेमाल ना करो, ये भी फाल्सो। मां लेकिन गोमे क्यों दोते सुले रोते इंटीरियोरे, वो टायर इस्तेमाल करो क्यों दोते जिसमें कील लगे हुए होते हैं सामने वाले टायरों में, तो ये फाल्सो। या तो सर्दियों वाले टायर इस्तेमाल करने हैं या कतेने यूज करने हैं, तो वो कह रहा है कि वो दोनों ही नहीं यूज करने और कील लगे हुए टायर इस्तेमाल करो, ये भी फाल्सो। फिर कह रहे हैं कि बर्फीले हिस्सों में अपरटूनो सही रहेगा फ्रेनारे ब्रेक लगाओ इनकरेजमेंटे जोर लगा के ओनी वोल्टा हर दफा ही के से इनक्रोचा जब आप क्रॉस करते हो किसी और गाड़ी को, कि जब आपके पास से कोई और गाड़ी गुजर रही है तो आप जोर से ब्रेक लगाओ, तो ये भी फाल्सो। ऐसे तो एक्सीडेंट होगा, आप भी जोर से ब्रेक लगाओगे, वो गाड़ी भी पास से गुजर रही है तो हो सकता है एक्सीडेंट। फिर कह रहा है कि ऐसे हिस्सों में जो कि बर्फ से ढके हुए हैं वहां पर चलो procedere बढ़ो आगे con il cambio in folle, गियर को न्यूट्रल करके, कि किसी भी गियर में गाड़ी नहीं चलानी, उसको न्यूट्रल करके चलो, तो ये भी फाल्सो है। अब आ गया है कंपोर्टामेंट रवैया जो तारे जो रखना चाहिए इन काजो दी इन्फोसामेंटो सु नेवे और साबिया। साबिया का लफज जो है वो सेम्प्रे वेरो है पूरे पतेंटे में, साबिया वैसे कहते हैं रेत को। वो कह रहा है बर्फ या रेत में डूबने की सूरत में, इनफोसामेंटे डूबने की सूरत में बर्फ में या रेत में। अब इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी का कोई टायर फंस गया है सहराई इलाके में रेत के अंदर या फिर किसी बर्फ के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है। इन काजो दी इन्फोसामेंटो, अगर आप फंस जाते हो सुनेवे बर्फ में ओ साबिया या फिर रेत में, नन रिएशेंदो स्पोस्तारे इल वेहिकोली, ऐसी सूरत में नन रिएशेंदो स्पोस्तारे, और आप काबिल नहीं होते हटाने को, यानी आप गाड़ी को निकालने में कामयाब नहीं होते, एक कंसिलियाबिली तब आपको मशवरा दिया जाता है इन शरीरे दाखिल करो सोतोला रोते टायर के नीचे के सलिता क्वालकोजा के फाचो त्रियो, जो कि यानी कोई भी लकड़ी या कोई भी चीज जो है वो टायर के नीचे जो है आप डालो सलिता क्वालकोजा के फाचा अतिरिक्त जो कि रगड़ पैदा करेगी, पेजी दी ले रही हो लकड़ी का पीस तपैती कोई यानी क्या नाम है कोई वो, यानी उन्होंने ये मिसालें दी हुई हैं, कोई कालीन तपैतो कहते हैं कालीन को, दलवई कुली गाड़ी का एक्सेट्रा। वो कह रहा है कि अगर आपकी गाड़ी के टायर किसी रेत में या बर्फ में फंस जाते हैं और आप उस टायर को निकालने में कामयाब नहीं होते, तो जरूरी है आप उस टायर के नीचे कोई लकड़ी का पीस या कोई कालीन दो ताकि वो रगड़ पैदा हो, क्योंकि बर्फ और रेत दोनों नरम होती हैं, ठीक है। तो वो टायर और उसके दरमियान जो है रगड़ पैदा नहीं होती, जिस वजह से वो टायर निकल नहीं पाता। तो वो कहते हैं कि उसके नीचे कोई चीज दो ताकि रगड़ पैदा हो और टायर उसके साथ रगड़ खा के बाहर निकल आए। अब जैसे ये सहराई इलाका है, यहाँ पे इनकी गाड़ी फंस गई है, ठीक है, और ये बर्फीली इलाका है, इसमें भी इनकी गाड़ी फंस गई है, तो इन्होंने क्या किया है
ये देखिए ये कुछ इसके नीचे रखा है ताकि टायर इसके साथ रगड़ खाएगा और मूव करेगा, क्योंकि बर्फ और रेत के अंदर टायर मूव नहीं करता, वो निकल नहीं पाता, क्योंकि वो नरम होती है, सख्त नहीं होती, वो रगड़ नहीं खाता और फिर निकल नहीं पाता। अब ये देखिए इन्होंने ये रखा है, ये रगड़ खाएगा और इसके साथ आसानी से निकल जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, इन caso de enforzamiento su nieve o sabia रेत या बर्फ में फंसने की सूरत में non riuscendo, अगर आप नहीं निकल पाते a partire con la prima marcia, partire लीव करने की कोशिश करो पहले गियर के साथ, ए opportuno सही रहेगा इन stare una marcia superiore, कि आप कोई बड़ा गियर लगाओ। यानी अगर आप बर्फ या रेत में फंस जाते हैं और पहले गियर में शुरू नहीं कर पाते, नन रियुशुंदो शुरू नहीं कर पाते, कुलना प्रीमा मार्चा पहले गियर के साथ, तो सही रहेगा आप कोई बड़ा गियर लगाओ। ठीक है, पहले गियर के साथ अगर गाड़ी नहीं निकल रही तो आप कोई बड़ा गियर लगा के गाड़ी को निकालने की कोशिश करो। अच्छा, ये एक सवाल है, अक्सर मैंने स्केडो में ये देखा है, सो ना स्त्रादा इन्नेवाते, ये अब ये फर्क आ गया गया चाहता और इन्नेवाता का, कि ऐसा रोड जो कि नरम बर्फ से ढका हुआ है, अदरेंसा दिल वहीकोली जो गाड़ी के टायरों की पकड़ है, ए माइनोरे वो कम होती है, के सु उना स्त्रादा गया चाहता जो कि जमी हुई बर्फ होती है, तो ये फाल्सो है। इन्नेवाता और गया चाहता, ये जो नरम बर्फ और ये जमी हुई बर्फ, जमी हुई बर्फ पे टायरों की पकड़ कम होती है क्योंकि वो स्लिपरी होता है। ठीक है, ये वाला सवाल अक्सर ही आ जाता है। आगे है नेबिया फिता धुंध की सूरत में, ये मैं आपको आगे इसलिए करवा रही हूँ कि पिछले सारे क्वेश्चन आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है और सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, तो इस वजह से अगर ज्यादा लग रहा है तो छोड़ देती हूँ। क्या कहते हैं, करवाऊं कि नहीं? किसी की आवाजें नहीं आ रही। करवा ही देती हूँ। आसान है वैसे तो, बुझाला हाँ करवा जी, दो। ये वाला पेज भी, क्योंकि सेम वही चीजें हैं। हाँ जी हाँ जी, सारे लीव हो गए, कोई है ही नहीं क्लास च। सारे लीव हो गए? 2-3 जने हैं। राजविंदर का करम, और मुझे लगता है एग्जाम भी आप तीनों नहीं देना और किसी ने नहीं देना। नहीं मैं तो इस करके नहीं बोली, मैं कहा सब कहन ना कि बहुत ज्यादा हो गया, फिर मैं कहा ज्यादा ना लगे। नहीं मैं कल किया, लेकिन मैं कि ये सारे सवाल ना एक जैसे ही हैं, इनमें यही है कि आपने एहतियात हाँ करनी है, जी। डिस्टेंस दी सिक्योरेसा ज्यादा रखना है और ब्रेक गंदे तरीके से नहीं लगानी, वही चीजें हैं नहीं सेम। नहीं ना मुश्किल तो नहीं, चलो एक पार्ट आके करवा ही दो ना तुसी। ठीक है, ओके जी। इन काजो दी नेबिया फीता, नेबिया फीता होती है धुंध बहुत ज्यादा। एपर्टूनो सही रहेगा, लशारे ग्विदारे कि आप ड्राइव करना छोड़ दो, दले सेनेलातिका ओरिजेंटाले, यानी कहीं पे भी जो फर्श पे पेंट हुआ हुआ साइन आपको मिलेगा ना, सड़क उसकी रहनुमाई से जो है ना, लशारे ग्विदारे, यानी उसकी रहनुमाई से जो है ना, लशार से ग्विदारे, आप रहनुमाई हासिल करो ड्राइविंग की, जो सड़क पे पेंट नशानात होते हैं ना, क्योंकि आपको और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन आपकी हेडलाइट की रोशनी में आपको जो सड़क पे पेंट हुए हुए जो सिग्नले हैं, जो निशान है वो नजर आ रहे होते हैं। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि उन निशानों से रहनुमाई हासिल करते हुए, और एपर्टूनो सही रहेगा, लशार सी ग्विदारे, जहां तक मुझे समझ आता है
कि घनी धुंध की सूरत में सड़क के निशानात से रहनुमाई हासिल करने का मशवरा दिया जाता है कि आप उन सिग्नल जो सड़क पे पेंट हुए होते हैं उनसे रहनुमाई हासिल करें, उनको गुईदारे कैसे एक्सप्लेन करूं। सख्त धुंध की सूरत में सही रहेगा कि जो सड़क पे पेंट हुए जो सिग्नल होते हैं, क्योंकि वो वाइट कलर के होते हैं और उन पे लाइट पड़ने से वो चमकते हैं और आप हेडलाइटों के साथ चल रहे होंगे धुंध की सूरत में और कुछ दिखाई नहीं देगा, हो सकता है वो वाइट निशान आपको दिखाई दे, तो उससे रहनुमाई हासिल करें, उसको देखते हुए आप अपनी गाड़ी चलाएं। In caso di nebbia गहरी धुंध की सूरत में opportuno सही रहेगा, procedere आगे बढ़ो ad una velocità adeguata एक नॉर्मल स्पीड पर alla visibilità यानी दिखाई देने के मुताबिक नॉर्मल स्पीड पर आप गाड़ी चलाओ। ये बाकी सारे पेजेस में भी आ चुका है। इन काजो दी नेबिया फीता बहुत ज्यादा धुंध की सूरत में opportuno सही रहेगा, फिर मार्सी रुक जाओ से नीचे सारियो अगर जरूरत है फौरी दलाकारी जाता सड़क के बाहर। वो कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा धुंध है तो अगर जरूरी है तो आप रुक जाओ सड़क के बाहर, कि आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा धुंध है और मुश्किल लग रहा है ड्राइव करना, तो फिर कोशिश करो कि आप कुछ देर जो है सड़क के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके रुक जाओ। इन काजो दी नेबिया फीता बहुत ज्यादा धुंध की सूरत में opportuno सही रहेगा से costretti e fermarsi sulle carreggiata अगर आप सड़क के ऊपर खड़े होते हो और usare la segnalazione luminosa di pericolo क्वात्रो फ्रेचा। ये क्वात्रो फ्रेचा जो है सिर्फ नेबिया फीता के सवाल में वेरो है, वैसे ये हर जगह ही फाल्सो है। ठीक है कि बहुत ज्यादा धुंध है और अगर आपको खड़ा होना पड़ा सड़क के ऊपर ही, कि आपको ये भी नजर नहीं आ रहा कि आप सड़क के बाहर कैसे जाओगे, तो फिर आपने क्या करना है, अपने क्वात्रो फ्रेचा ऑन कर लेना है। इसका फायदा क्या होगा, बहुत ज्यादा धुंध की सूरत में जब आपके चारों इशारे ऑन होंगे, पीछे से भी जो गाड़ी आएगी उसको भी पता चल जाएगा कि यहाँ सड़क पे ही कोई ना कोई गाड़ी खड़ी है, तो वो फिर एहतियात से गुजरेगा। ये क्वात्रो फ्रेचा सिर्फ नेबिया फीता के साथ वेरो है। इन काजो दी नेबिया फीता बहुत ज्यादा धुंध की सूरत में opportuno सही रहेगा, एवितारे क्या बचो फिर मार्सी सुले कारी जाता। वो कह रहे बहुत ज्यादा धुंध की सूरत में सड़क के ऊपर खड़े होने से बचो, से नन पर काजा दी फोर्स में जोर है, अगर कोई बहुत खास रीजन नहीं है तो सड़क पर खड़े होने से बचो, यानी कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सड़क के बाहर जाके ही खड़े हो जाओ। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं है या बहुत ज्यादा मसला नहीं है तो फिर सड़क पर खड़े होने से बचो। लेकिन अगर आपको सड़क पे खड़ा होना पड़ जाता है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्वात्रो फ्रेचा ऑन कर लो, चारों इशारे ऑन कर लो। इन काजो दी नेबिया फीता बहुत ज्यादा धुंध की सूरत में opportuno सही रहेगा, accendere i predatori fendi नेबिया नेबिया वाली लाइटें ऑन करो और इन मंकासा क्वेली अनाब्लियांती, या अगर फेंडी नेबिया मौजूद नहीं है ओ इन मंकासा, और अगर ये मौजूद नहीं है क्वेली अनाब्लियांती तो अनाब्लियांती ऑन करो। इन काजो दी नेबिया फीता धुंध की सूरत में opportuno सही रहेगा, accendere ऑन करो, लूचे पोस्टेरियोरे पीछे वाली लाइटें पर नेबिया धुंध वाली लाइटें। इन काजो दी नेबिया फीता opportuno guidare धुंध की सूरत में ड्राइव करो कुल्ला मासिमा प्रूडेंसा बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, एक कंसंट्रेशन और बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ। ओके जी, इन काजो दी नेबिया फीता बहुत ज्यादा धुंध की सूरत में चिरकुलारे चलो कुल्ले सोले लूचे दी पोजिशियोने चेजी। वो कह रहे सिर्फ पोजीशन लाइटें ऑन करके चलो धुंध की सूरत में, जबकि धुंध बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा, आपने अनाब्लियांती भी चलानी है, नेबिया वाली लाइटें भी चलानी है और अगर जरूरत पड़ने पे हेडलाइटें भी चलानी है। वो कह रहे सिर्फ पोजीशन वाली लाइटें ये बहुत छोटी होती हैं, साइडों पे बनी हुई होती है, वो कह रहे सिर्फ वो वाली ऑन करो, तो फाल्सो। एक मिनट,
बैटरी हो ओके जी। इसके बाद कह रहा है, मैं चार्जर साथ साथ लगा लूंगा। अब ठीक है। ओके जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि धुंध की सूरत में mantenere in funzione, अब ऑन रखो इंडिकेटोरे दी direzione sinistro, लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर ऑन रखो। तो क्यों ऑन रखना हमने? अगर कहीं पे मुड़ना है तो फिर ही इंडिकेटर ऑन करना, वरना नहीं करना। इन caso di nebbia fitta è opportuno, सही रहेगा procedere। अब चलो zigzag बाकी सारे वेरो हैं, सिर्फ इसमें ये नेबिया फिटा में ये फाल्सो है zigzag। वो कह रहे procedere, आप आगे पढ़ो zigzag यानी ऐसे ऐसे करके चलो सड़क पे। per fare meglio notare la propria presenza, ताकि सड़क पर आपकी मौजूदगी का एहसास हो बाकी लोगों को। यानी अगर आप गाड़ी इधर उधर करके चलाओगे तो जो सड़क पे बाकी लोग हैं उनको आपकी मौजूदगी का एहसास होगा कि आप सड़क पे अपनी गाड़ी चला रहे हो, आप सड़क पे मौजूद हो, उनको आपकी मौजूदगी का एहसास हो, इसलिए zigzag आगे पड़े। ये भी फाल्सो। इन caso di nebbia fitta opportuno, गहरी धुंध की सूरत में सही रहेगा accodarsi al veicoli che precede, veicoli che precede जो गाड़ी आगे है, quanto più vicino possibile, उसके नजदीक होके चले। तो ये भी फाल्सो। उसके नजदीक होके अगर आप चलोगे तो अगर वो अचानक से ब्रेक लगाती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएगा। ऐप पर दोनों सही रहेगा अकॉर्डार्सी अकॉर्डिंग, उस गाड़ी के जो आपके आगे है, क्वांटो प्यू विचिनो पॉसिबल, उसकी जितना ज्यादा नजदीक होके चलोगे वो ज्यादा अच्छा है। फाल्सो। फिर कह रहा है कि सही रहेगा सुनारे कंटिन्यूता मेंटे इल क्लॉक्सन, के हारन मुसलसल हारन बजाओ। फाल्सो। इन caso di nebbia fitta è opportuno, सही रहेगा tenere la cintura di sicurezza sganciata, गंचाता होता है बांधना, अगर एस साथ लग जाए तो इसका मतलब है कि ना बांधना, कि आप जो चिंतूरा दी सिक्योरेसा है वो ओपन ही रखो, पर एसरे पियो प्रोंती, ताकि आप रेडी रहो। आज अबंदनारे इल व्हीकल इन caso di incidente, के एक्सीडेंट की सूरत में आप गाड़ी को फौरन से छोड़ सको या फौरन से गाड़ी से निकल सको। यानी वो कह रहा है कि आप सीट बेल्ट को ना लगाओ, जरूरी है आप पूरे तनेरे लाचिंतोरा के सीट बेल्ट को आप ओपन ही रखो, ताकि एक्सीडेंट की सूरत में आप गाड़ी से फौरन से छलांग लगा सको, गाड़ी से बाहर निकल सको। तो ये फाल्सो है। ठीक है, बाकी जो है हम कल करेंगे। कल तो सैटरडे है। अच्छा, इसका कितना रह गया है? दोगे इवेंडल कोलिको, पिछले चैप्टर का स्केदा करना है। या फिर आज आपने पढ़ना है तो फिर बाद में जो है ना। हाँ जी, वो पूरा तैयार नहीं होया दीदी चैप्टर। ठीक है, वो आप लोग तैयार कर लो। कल हफ्ता और इतवार है, और चैप्टर भी वो आसान है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो आपका हो जाएगा। तो फिर मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है।